आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे जनाब रशीद कुरैशी जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष मेरे भाई राकेश बंसल जी, चुनाव के प्रभारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री निहाल सिंह आर्य जी, मनोज जी जो एलडीबी के चेयरमैन हैं, अभी आपने जिनके विचार सुने थे शुरू में, हमारी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जिले के भाई अलवी जी, पूरन सिंह जी, और हम सब में मैं कहूँगा इस मंच पर अगर कोई विद्वान की श्रेणी में आते हैं, बैठे हैं, तो मेरे बड़े भाई संतोष शर्मा जी जो बार के अध्यक्ष रहे। भाई राकेश जी जो आपके बीच में चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं राया नगर पंचायत से, इनके उद्गार आपने सुने। हर चुनाव सभाओं में हम जाते हैं, प्रत्याशी के भी भाषण सुनते हैं, अपने भी दो चार बातें कह के आते हैं, लेकिन मैंने ऐसा भाषण इस चुनाव में किसी प्रत्याशी का नहीं सुना जो आपके बीच में राकेश शर्मा जी ने दिया। राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। मित्रों, दो बार इनके कार्यकाल को आपने देखा। पहली बार देखा अच्छा कार्यकाल, दोबारा चुना, और अब के तीसरी बार यहाँ जो इन्हें दोनों समुदायों का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाई हो, ऐसा जो प्रेम दिखाई दे रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नगर पंचायत में राकेश शर्मा की एक भारी विजय होने वाली है। मित्रों, ये जिस पार्टी से है, आपने नेता सुने होंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मित्रों, आज पूरे हिंदुस्तान में कमल कमल दिखाई देता है, कमल खिला हुआ। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो। मित्रों, केंद्र ने इतने काम किए, काम गिनाए, वकील साहब ने भी कहा, राकेश जी ने भी कहा। हमने देखा है, मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरी माता बहन चूल्हे पर जब परिवार को रोटियां सेकती थी, गीला ईंधन होता था, अश्रुधारा बह जाती थी, आंखें कमजोर हो जाती थी, समय से पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती। बड़े घरों में रसोई गैस होती थी। हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, हर घर में सिलेंडर पहुंचे, चाहे अमीर हो गरीब हो, दोनों के घर में एक जैसा चूल्हा जलेगा, ये व्यवस्था माननीय मोदी जी के द्वारा हुई। कोरोना काल की बात बताई गई, जो वायदे किए थे, कोरोना में क्या कोई दल आज जो विकास के वायदों का झूठा पुलिंदा यहाँ कह के गए? मैं पूछना चाहता हूँ, कोई दल कोरोना काल में सड़कों पर निकलता नजर आया? किसी ने कोरोना पीड़ितों की सेवा की? जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए थे, उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। हमने देश का मान बढ़ाया, देश का स्वाभिमान बढ़ाया। मैं अटल जी के समय में आपने एमपी बनाया था, मुझे याद है अटल जी के वो बात, जब पार्लियामेंट में जिस समय पोखरण में विस्फोट हुआ था, भारत की ताकत को दुनिया
दुनिया देख रही थी, उस समय विरोधी दल के नेता अटल जी पर चढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अटल जी, अमेरिका ताकतवर देश है, आप विस्फोट करके आए हैं, अमेरिका भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा, हिंदुस्तान के सभी लोगों की हालत खराब हो जाएगी, हिंदुस्तान भीख का कटोरा लेकर चौराहे पर खड़ा हो जाएगा। अटल जी ने मुस्कुराते हुए सब सहन किया था मित्र। सभी दलों के नेताओं ने उन पर आरोप लगाया था, लेकिन अटल जी ने कहा था कि मैंने आप सबकी बात सुनी। मैं लोकसभा में बैठा हुआ था उस समय, मैंने आपकी बात सुनी। आप ये सही कह रहे हैं कि अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ जनसंख्या है, इसमें सभी हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। मैं अपने उनकी भाषा को पढ़कर, उनके विचारों को पढ़कर, उनकी दिल के आवाज को पढ़कर मैंने ये पोखरण में विस्फोट कराया है। और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का एक एक बुजुर्ग, हिंदुस्तान का एक एक नौजवान, हिंदुस्तान की एक एक माता बहन, हिंदुस्तान का एक एक दुधुआ बच्चा एक वक्त का भोजन स्वीकार कर लेगा, पर भारत के स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देगा। ये विचार हमारे नेताओं के रहे, जिन्होंने देश के लिए काम किया है। आज मोदी जी उसी राह पर है। आज विश्व में सम्मान है भारत का। एक दिन हुआ था कि मोदी जी को अमेरिका ने वीजा देने के लिए मना कर दिया था, लेकिन आज देखिए अमेरिका जाते हैं तो वहां का राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं, वो उनका पूरा परिवार मोदी जी के सम्मान में खड़ा हुआ दिखाई देता है। यूएनओ में जाते हैं, भारतीय संस्कृति का बखान करते हैं, अपनी देश की बात को रखने के बाद भारत की संस्कृति का बखान करते हैं, योग शिक्षा के बारे में बताते हैं। अगली ही बार दुनिया के 79 देश 21 जून को सड़कों पर चटाई लेकर निकल आते हैं मोदी जी की बात सुन करके योग अभ्यास करने के लिए। अब गए थे, उन्होंने मोटे अनाज के बारे में कहा। आज विश्व में मोटे अनाज का परिवारों में प्रचलन शुरू हो गया है मित्रों। ये एक करिश्मा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का, एक करिश्मा है। और हमारे यहाँ किसी धर्म जाति उसका कोई ये नहीं है कि किसी को महत्व कम मिलता हो। नकवी जी हमारे मंत्री हैं, शाहनवाज हुसैन मेरे साथ मंत्री रहे पार्टी के। उससे पहले सिकंदर वक्त जी हमारे सबसे सीनियर नेताओं में कहे जाते थे। अटल जी, अडवाणी, विजय राजे सिंधिया और सिकंदर वक्त, ये 4 नेता उस समय कहलाई जाते थे। हमने बराबर की भागीदारी रखी है हमारी पार्टी ने। और सबसे बड़ा पद होता है मित्रों राष्ट्रपति का। एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी ने देश का राष्ट्रपति बनाया, जो महान वैज्ञानिक थे मित्रों। तो हमारी पार्टी ये नहीं देखती, न कामों में देखती। राशन की बात राकेश जी ने कही, इसमें कोई, मैं कहता हूं जितना ही फायदा हिंदू उठा रहे हैं उतना ही मुसलमान। जो आवास बन रहे उनमें किसी भी धर्म को ज्यादा कम करके वो आवास नहीं बनाए जा रहे मित्रों। सर्वधर्म संभाव का जो बात है उसका पालन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माताओं बहनों को जब खेतों में जाती थी, सड़कों के सहारे बैठती थी शौच के लिए, जब कोई मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर या वाहन की लाइट पड़ती थी उन बेचारियों को खड़ा होना पड़ता था। आज हर घर में आज इज्जत घर के रूप में शौचालय बनाए गए मित्रों, जिनका उपयोग आज हर घर में हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। हम हाईवे बना रहे हैं, हम फ्लाईओवर बना रहे हैं,
हम नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जगह जगह जिलों में एम्स की स्थापना हो रही है। मित्रों, विकास इतनी तेजी से हो रहा है तो इस विकास के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? इन्हें होगी कि नहीं बताओ? विकास करना है राय का तो लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भैया लक्ष्मी हाथी पे बैठ के तो नहीं आती, लक्ष्मी साइकिल की घंटी बजाते तो नहीं आती। आप देख लेना, न नल चलाती हुई आती है। अपने घर जाके कैलेंडर देख लेना भाइयों, लक्ष्मी अगर आती है तो कमल के फूल पर बैठ के आती है, कमल के फूल पर बैठ के आती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक नेक इंसान जो आपके लिए दिन रात काम करने की हौसला रखता हो, जो आपके लिए आपका कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए लड़ने की कुव्वत रखता हो, आपके सुख दुख में जो हमेशा साथी बन के खड़ा रहा है, और अब तो ऐसा चिन्ह है उनके पास, इसमें तो सेवा भाव अपने आप और जागृत हो जाता है। बंधुओं, मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ कि राकेश शर्मा ऐसे ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और आपके सेवक के रूप में ये आगे भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।